अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फिजियोलॉजिक्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली एनटीएस का एग्ज़ाम हुआ था 3 सितंबर 2023 को फॉर द पोस्ट ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। उससे रिलेटेड क्या अपडेट है। टोटल 15 सीट्स आई थी और उससे रिलेटेड काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस हैं कि उनके इंटरव्यूज़ का क्या बना, मेरिट का क्या बना। तो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि जो ये हमारे पास एनटीएस का एग्ज़ाम हुआ था इसका क्या प्रोसेस हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक यू टू नो कि जब ये टेस्ट जो हमारा कंडक्ट हुआ है, उस टेस्ट के कंडक्ट होने के बाद 4 अक्टूबर को इंटरव्यूज़ स्केड्यूल हुए हैं और 15 कैंडिडेट्स का के इंटरव्यूज़ लिए गए हैं 4 अक्टूबर को लाहौर में। और इससे पहले क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिले आ रहा था तो कुछ कैंडिडेट्स ने, फिजियोज़ ने एनटीएस कॉल करके पता किया कि क्या अपडेट है हमारे इंटरव्यूज़ की। तो उन्होंने बताया कि हमारा काम सिर्फ ये था कि हम आपका टेस्ट कंडक्ट करके आपके जो भी रिज़ल्ट्स हैं वो हम फॉरवर्ड कर दें आपकी जो पीएचएफएमसी है, पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी, हम वहाँ पे उनको फॉरवर्ड कर दें और हम उनको फॉरवर्ड कर चुके हैं। अब फर्दर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे कि उन्होंने इस हायरिंग को कैसे लेकर चलना है। तो नियरली आई थिंक 2 अक्टूबर को कैंडिडेट्स 15 कैंडिडेट्स को मेल रिसीव हुई जिसके अंदर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया लाहौर, और 4 अक्टूबर को उनका इंटरव्यू कंडक्ट हुआ लाहौर में। उसके बाद 17 अक्टूबर को एक और मेल रिसीव हुई, जो कि मेल आपके सामने है, जिसके अंदर 18 अक्टूबर 12 बजे बुलाया गया पीएचएफएमसी हेड ऑफिस लाहौर के अंदर। और अगेन लास्ट टाइम 15 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था और जो 17 अक्टूबर को मेल रिसीव हुई है उसके अंदर जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है 30 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था 18 अक्टूबर को इंटरव्यूज़ के लिए। सो टोटल 45 कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ हो चुके हैं अब तक। और उनके इंटरव्यूज़ वहाँ पे लाहौर के अंदर लिए गए हैं। फर्स्ट जो बैच है वो 4 अक्टूबर को इंटरव्यूज़ हुए और जो सेकंड बैच है उसके इंटरव्यूज़ 18 अक्टूबर को हुए। इसके अलावा जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, दैट इज़ के पासिंग मार्क्स क्या हैं। जैसे कि पीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था फॉर द पोस्ट ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, तो वहाँ पे जो पासिंग मार्क्स थे वो 40 थे। यहाँ पे जो पासिंग मार्क्स थे वो 50 हैं। और एज़ यू ऑल नो के रिज़ल्ट्स अपलोड हो चुके थे आफ्टर फ्यू डेज़, जो कि आप अपने एनटीएस की वेबसाइट पे जाकर लॉगिन करके देख सकते हैं। दूसरा सवाल जो पूछा जा रहा है दैट इज़ अबाउट मेरिट, कि मेरिट कितना है। सो अनफॉर्चुनेटली एनटीएस ने या पीएचएफएमसी ने मेरिट अनाउंस नहीं किया कि कितने मार्क्स के कैंडिडेट्स को इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया गया है और कितने मार्क्स से नीचे वाले कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया गया। कोई मेरिट लिस्ट जनरेट नहीं हुई एज़ पर माय नॉलेज। जिस तरह पीपीएससी में लिस्ट थी कि आपको पता था कि लास्ट जो मेरिट क्लोज हुआ है 41 पे क्लोज हुआ है, तो इस एनटीएस के टेस्ट के अंदर कोई मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं हुई। तो 45 कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ हुए हैं। ये भी अभी फाइनल नहीं है कि क्या इंटरव्यूज़ एंड हो चुके हैं या इंटरव्यूज़ फर्दर कैंडिडेट्स के भी होने हैं, क्योंकि इसके बारे में पीएचएफएमसी से कोई अपडेट नहीं है कि इंटरव्यूज़ हम क्लोज़ कर चुके हैं। लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि इंटरव्यूज़ क्लोज़ हो चुके हैं, क्योंकि एज़ पर पीपीएससी पॉलिसी कि एक सीट के ऊपर हम 5 कैंडिडेट्स को बुलाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए तो एनटीएस में मे बी उन्होंने एक सीट के ऊपर 3 कैंडिडेट्स को बुलाया है। तो अगर हम 15 क्रॉस 3 करें तो 45 कैंडिडेट्स बनते हैं। तो अगर तो इन्होंने इस पॉलिसी को फॉलो किया है कि 3 कैंडिडेट्स पर सीट, तो इंटरव्यूज़ क्लोज हो चुके हैं। लेकिन अगर वो 5 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू करेंगे एक सीट के ऊपर तो फिर ऑब्वियसली फर्दर कैंडिडेट्स के भी इंटरव्यूज़ होंगे, लेकिन इसके बारे में कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। थर्ड पॉइंट इज़ अबाउट द मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू के। अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि जिन लोगों के इंटरव्यूज़ हुए हैं उनके मार्क्स क्या थे। तो इसके अंदर जितने मेरे रिसोर्सेज से मुझे पता चला है उसमें जितने भी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है उन सब के मार्क्स 70 से अबव थे। और 70s और 80s की लाइन में मार्क्स है। जो लास्ट कैंडिडेट जिसको इंटरव्यू की मेल आई है उसके मार्क्स आई थिंक 70 या 71 थे। लेकिन इसके बारे में ऑथेंटिक कोई लिस्ट अपलोडेड नहीं है।
वेबसाइट के ऊपर एनटीएस या पीएचएफएमसी की वेबसाइट पे ये जो भी कुलीग्स हैं उन्होंने वर्बली बताया है कि हमारे इतने मार्क्स और हमें इंटरव्यू की कॉल आई है। लास्ट थिंग इज़ अबाउट इंटरव्यू डिटेल्स कि जो इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है उसकी क्या डिटेल्स हैं। तो दो बैचेस में कन्वर्ट हुआ है, दो बैचेस में कंडक्ट हुआ है, फर्स्ट 4 अक्टूबर को और सेकंड आपका 18 अक्टूबर को। तो उसके अंदर जो पैनल्स थे उसके अंदर जो कुलीग्स गए हैं उन्होंने यही बताया कि फिजियोस या फिजियोथेरेपिस्ट उस पैनल का पार्ट नहीं थे। आई थिंक कोई मैनेजमेंट की पोजीशन से बंदा था और एक बंदा हमारे पास शायद एमबीबीएस की फील्ड से था जिन्होंने जर्नल क्वेश्चंस पूछे हैं अबाउट फिजियोथेरेपी। लाइक एक कैंडिडेट से पूछा गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरासिस एंड पैरालिसिस, और स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के बारे में, पोलियो के बारे में। सो जो जर्नल टर्म्स हैं हमारी फिजियोथेरेपी की जो इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए गए हैं। और नॉर्मल जो टाइम जिसमें इंटरव्यू कंडक्ट किया गया दैट इज़ अबाउट 3 to 5 मिनट्स पर कैंडिडेट। तो एज अपोजिट टू पीपीएससी जो इंटरव्यूज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी नहीं थे, इंटरव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ थे। और यही अपडेट है अब तक जो हमें मिली है। इससे फ़र्दर अगर कोई भी अपडेट मिलती है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या हायरिंग से रिलेटेड तो हम इंशाल्लाह अपने चैनल पे इसको अपलोड कर देंगे आपकी रहनुमाई के लिए। सो दैट वाज इट। सो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब फॉर मोर रेलिवेंट वीडियोस रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी एंड अदर domains. So inshallah we'll meet in the next video. Thank you so much. Allah Hafiz.